दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होगा। केवल इसलिए अरविंद केजरीवाल को रोकने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है और स्वास्थ्य पर अच्छा काम करने वाले सत्येंद्र जैन को भी जेल में डाल दिया है और शिक्षा मंत्री के घर और दफ्तर पर रेड मारी है। 2-4 दिन में उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि आबकारी विभाग में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दरअसल मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। केंद्र को शराब घोटाले की चिंता नहीं है। उनकी परेशानी अरविंद केजरीवाल हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना मॉडल देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता की तरफ रखा है, देश के लोग उन्हें पसंद करने लगे हैं। पंजाब के बाद उन्हें राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है। पूरी कार्रवाई कट्टर ईमानदार केजरीवाल को रोकने के लिए है। उन्हें काम करना और काम करवाना आता है। दिल्ली एजुकेशन हेल्थ ठीक करके उन्होंने दिखा दिया। सिसोदिया ने कहा कि घोटाले को लेकर अलग अलग आंकड़े पेश किए गए हैं। कुछ ने 144 करोड़ का घोटाला बताया, तो कुछ ने 1100 करोड़ का, तो कुछ ने 8000 करोड़ का। सीबीआई जब एफआईआर लेकर आई तो उसमें 1 करोड़ के घोटाले की बात थी, वह भी सूत्रों के आधार पर था। इसमें ना 144 करोड़ का जिक्र है, न 11,000 करोड़ का जिक्र है, 1100 करोड़ का, न 8,000 करोड़ का मनोज तिवारी जी वाला जिक्र है। मैं कह रहा हूं कि ये सब बकवास है, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं मुद्दा घोटाला है ही नहीं। शराब या एक्साइज की चोरी इनकी परेशानी है ही नहीं। इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे हैं, इनकी परेशानी ये है। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की प्रशंसा की है। इसके तुरंत बाद उनके घर पर रेड डाल दी गई। सिसोदिया ने कहा कि अगला लोकसभा चुनाव पीएम मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। बीजेपी ने इस मामले पर जोरदार पलटवार किया और पूछा कि अगर शराब नीति ठीक थी तो उसे वापस क्यों लिया गया। दिल्ली सरकार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रेवड़ी के साथ बेवड़ी सरकार भी बताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपके काम का पैमाना भ्रष्ट नेता गली गली मैखाना है। उन्होंने पूछा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्यों शराब के ठेके दिए गए, उन पर क्या कार्रवाई की गई। ड्राई डे को 21 दिन से कम करके लेवल 3 दिन क्यों किया गया। अब पहली बात ये आती है कि मनीष जी, आखिरकार अगर आपकी शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? क्या ऐसी मजबूरी थी? आपकी हालत तो ऐसी थी कि चोर को दाढ़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाढ़ी मुंडवा दी। तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने भी शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो नीति वापस ले ली। मेरा सवाल इनसे यह है कि मनीष सिसोदिया जी बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमति नहीं होती थी तो आपने क्यों दी? मनीष सिसोदिया जी से मेरा दूसरा सवाल यह है और अरविंद केजरीवाल जी से कि कार्टेल कंपनियों को शराब बेचने की ठेका क्यों दिया? कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला किया है कि इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई मूलभूत काम, कोई ठोस काम केजरीवाल ने पिछले 7-8 साल में दिल्ली में नहीं किया है। आज दिल्ली नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो सड़कों की मरम्मत की बात हो, नई सड़कें बनाने की बात हो, दिल्ली के मूलभूत ढांचे को विकसित करने की और नया बनाने की बात हो, दिल्ली में गंदगी, प्रदूषण, कूड़े के पहाड़ों की बात हो, हर चीज में, हर पहलू से, हर स्तर के ऊपर केजरीवाल सरकार फेल हुई है। बार बार एक ही बात को रिपीट करके कि शिक्षा मॉडल न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छप गया। अखबार में छपना, छपवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिल्ली की जो सच्चाई है
जो दिल्ली के सही हालात हैं उसके बारे में बात नहीं करते। फिलहाल सीबीआई केवल मनीष सिसोदिया के घर पर रेड डालने के बाद कुछ दस्तावेज जब्त कर वापस चली गई है। खबर है कि आगे इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री होगी। दिल्ली सरकार के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की छापेमारी के साथ साथ सियासत भी तेज होने लगी, जहां मनीष सिसोदिया ने स्पष्ट किया कि मुद्दा शराब नीति नहीं है, मुद्दा तो है अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता और 2024 में देश की जनता विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल को न चुन ले। वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने तो कहा कि दिल्ली सरकार रेवड़ी वाली के साथ साथ बेवड़ी सरकार है। ऐसे में देखना होगा कि शराबकारी नीति को लेकर आगे क्या कुछ सियासत होती है। दीपक और तोशी के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।